अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेल स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनेलीज़ के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेल क्या है? सेल ज़िंदगी की सबसे छोटी यूनिट है जो स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है और ज़िंदगी के तमाम फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, जैसे मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। हर जिंदा मखलूक, चाहे वो बैक्टीरिया हो या इंसान, सेल से बना है। अब हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में। सबसे पहले हमारे पास है सेल वॉल। सेल वॉल एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है जो सेल्यूलोज से बनी होती है। प्लांट्स में, फंजाई में चीटिन और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। इसका फंक्शन सेल को शेप, प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ दे देता है। सिर्फ ये प्लांट सेल्स, फंजाई, बैक्टीरिया में होता है। देन वी हैव सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट्स स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ लिपिड बायलेयर जिसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। फंक्शन ये है कि ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो डिसाइड करता है कि अंदर क्या आएगा और बाहर क्या जाएगा। सो इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स। ये जितने भी हमारे पास सेल्स हैं उन सब में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज़ अ जेली लाइक फ्लूइड जो वाटर, साल्ट्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। फंक्शन ये है कि इसमें ऑर्गेनेली सस्पेंड होते हैं और यहाँ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। देन हमारे पास है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स एंड देन न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन होता है। फंक्शन ये है कि ये कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल है। यहाँ डीएनए होता है जो ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। देन हमारे पास है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट का नेटवर्क होता है। फंक्शन ये है कि यह सेल को शेप और सपोर्ट देता है और ऑर्गेनेलीज़ को मूव करने में मदद करता है। अच्छा, अब हमारे पास है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल्स जो आरएनए और प्रोटीन से बनी होती है। फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। नेक्स्ट है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं क्योंकि इसमें एटीपी एनर्जी बनाता है एरोबिक रिस्पायरेशन से। सो इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और इसके अंदर जो है इनर फ्लोर्स होते हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर एनवेलप से कनेक्टेड नेटवर्क होता है। It has two types, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum has a ribosomes. Its function is protein synthesis and transport. यानी इसमें लाइबोसोम लगे होते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट करता है। Smooth endoplasmic reticulum, it has lack of ribosomes, involved in repeat synthesis, detoxification of harmful substance and transport of material. राइबोसोम्स नहीं होते, ये लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन और ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स स्मॉल स्फेरिकल वेसल्स कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। यानी हमारे पास छोटे वेसल्स होते हैं जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। फंक्शन ये है कि सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम है, वेस्ट और पैथोजेंस को तोड़ देता है। इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वैक्यूल्स। वैक्यूल्स एज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक फिल्ड विथ फ्लूइड एंड डिजोल्व सब्सटेंस। फ्लूइड से भरी सेक है। फंक्शन ये है कि स्टोरेज ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल होता है जो टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टिड्स। इट्स ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली यूनिक टू प्लांट। इट हैज़ 3 टाइप्स: chloroplast, chromoplast and leucoplast.
क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। सेकंड है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट, दैट कंटेन पिगमेंट्स दैट गिव कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट्स, यानी पिगमेंट देता है फूलों को और फलों को। थर्ड है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट, स्पेशलाइज इन स्टोरिंग स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड्स, यह स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स को स्टोर करता है। लास्ट है हमारे पास सेंट्रियोल्स, इट्स कंपोज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज इन सिलेंड्रिकल शेप। अच्छा, इसका फंक्शन ये है कि हमारे पास सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर्स बनाता है, यह सिर्फ एनिमल सेल में होता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेकंड है शेप, प्लांट सेल्स आर रेटिकुलर, एनिमल सेल्स आर राउंडेड। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। वैक्यूल्स की बात करें तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन प्लांट सेल, स्मॉल मल्टीपल वैक्यूल इन एनिमल सेल। सेंट्रोल की बात करें तो प्लांट प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट एब्सेंट इन प्लांट सेल। प्लास्टिड्स की बात करें तो प्रेजेंट होता है ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर। ये था आज का टॉपिक सेल स्ट्रक्चर्स और उसके ऑर्गेनेलीज पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।